नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें 25 है उसकी पावर x प्लस 4 की पावर x बराबर है 2 इंटू 10 की पावर x। तो आपको यहाँ पर मान निकाल के बताना है x प्लस 1 की होल पावर रूट 5 माइनस रूट 7 की पावर x अपॉन रूट x प्लस 2 किसके बराबर होने वाला है। तो जब आपके पास इस टाइप का कोई इक्वेशन हो तो उसे सोल्व करना है तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि इसमें आपको इनका बेस देख लेना। तो इनमें बेस देखेंगे ना तो इसका 25, इसका 4 है और इसका 10 है। तो सबसे जो छोटा बेस है ना वो कौन है, 4 है। तो हम इस कंप्लीट को क्या करेंगे, इस 4 की पावर x से डिवाइड कर देंगे। तो इस इक्वेशन को हम 4 की पावर x से डिवाइड करेंगे तो यहां होगा 25 की पावर x बाई 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x डिवाइड बाई 4 की पावर x इक्वल टू 2 10 की होल पावर x बाई 4 की पावर x। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर पाएंगे। अब यहां देखिए दोनों की जो पावर है वो सेम है तो पावर है ना वो कॉमन चली जाएगी। तो इसको हम रख पाएंगे यहां पर 25/4 यानी 25/4 होल पावर x और ये दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर आ जाएगा 8 इक्वल टू, यहां भी दोनों जगह पावर सेम है तो पावर कॉमन जाएगी। तो इसको हम लिख पाएंगे 2 इंटू 10/4 और इसकी होल पावर x। अब यहां पर 10 और 4 को आप काट पाएंगे तो काटेंगे ना तो यहां तो आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा 2। उसी प्रकार से हम यहां पर देखो 5/2 बना है तो 25 और 4 है ना तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं हम यहां पर 2 का स्क्वायर और इसकी होल पावर x आई प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया 2 और 5/2 होल पावर x। तो यहां तक हम इसमें पहुंचे गए। फिर इनमें क्या होगा कि ये जो 5 और 2 है इनकी जो पावर 2 है ना वो भी यहां पर कॉमन चली जाएगी। तो इसको हम लिख पाएंगे 5/2 और इसकी होल पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी है x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 5/2 की होल पावर x। अब देखिए पावर के ऊपर जब पावर होती है ना यानी कि एक की पावर यदि हमारे पास हो m और उसकी पावर कितनी हो n तो हम इसको लिखते हैं एक की पावर m इंटू n या एक की पावर n इंटू m। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 को और x को यहाँ पर एक्सचेंज कर देंगे, बदल देंगे ताकि इस जैसा यहाँ पर बन सके, दोनों इक्वल हो सके। तो हम इसको रख देंगे 5/2 इसकी पावर x कर लेंगे और कंप्लीट की पावर 2 कर देंगे प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 5/2 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी x। अब इनमें हम क्या करेंगे, ये जो 5/2 और उसकी होल पावर x है ना इसको हम यहाँ पर कोई नया वेरिएबल रख लेंगे इसकी जगह। तो हम यहाँ पे रख पाएंगे 5/2 की होल पावर x इक्वल टू, हम इसको रख लेते हैं कितना, v। तो अब हम यहाँ v रख लेंगे, v रखेंगे तो ये बनेगा v का स्क्वायर क्योंकि ये तो कंप्लीट v हो गया। तो v स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू 2 और ये होगा आपका v। तो ये देखिए यहाँ पर एक 2 और ये होगा आपका v। तो ये देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो हम 2v को है ना वो क्या करेंगे v स्क्वायर प्लस 1 की ओर लेकर के आ जाएंगे ना। तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस 2v और प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा v माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए v माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो v माइनस 1 इक्वल टू भी 0 होगा। v माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब हम v की वैल्यू वापस रखेंगे। v कौन था 5/2 की पावर x, तो यहां पर हम रखने वाले हैं 5/2 की होल पावर x इक्वल टू कौन है 1। अब 5/2 की पावर x है वो 1 के इक्वल है। तो अब जब हम दोनों साइड बेस इक्वल हो तो उनकी पावर है ना हम इक्वल कर सकते हैं, पर दोनों साइड इनका बेस इक्वल नहीं है तो इस 1 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना 5/2 की पावर x इक्वल टू, यहां भी हम लिख सकते हैं 5/2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है 5/2 और इसकी पावर यदि 0 है तो ये भी किसके बराबर होगा 1। तो इस 1 की जगह हम इसको 5/2 की पावर 0 रख सकते हैं।
अब दोनों जगह देखिए इनका जो बेस है ना वो इक्वल है, बेस इक्वल है तो इनकी जो पावर है वो भी इक्वल हो जाएगी। तो अक्स इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा 0। अक्स का पता चल चुका है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था अक्स प्लस 1, तो अक्स वाली जगह हम रखेंगे 0, 0 प्लस 1 और उसकी पावर है √5 माइनस √7 अक्स 0 बाई रूट अक्स यानी 0 और प्लस का 2 इक्वल टू 0 प्लस 1, 1 की पावर √5 की वैल्यू 1 ही होगी, माइनस √7 की पावर 0 यानी कि ये भी कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। √0 का मान 0 प्लस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। ये बन गया 0 बाई 2, 1 प्लस का 1 माइनस का 0 और 0 बाई 2 इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर है ना वो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा।